कि ये क्या है, इसमें कोई रेशा नहीं दिख रहा, वो बहुत चमकदार है। चमक तो रहा है और लेकिन इसमें रेशा भी नहीं दिख रहा है। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो आप इसको नेचुरल रेशे दिखाई पड़ेंगे ना। ये एक सबसे अच्छी पहचान है जो हम लोग देख लेते हैं। इसको यदि पलट के देखें तब हाँ, रेशे, आपको रेशे दिखाई ही पड़ेंगे, क्योंकि एक तरह की लकड़ी है, लकड़ी में रेशा होगा। तो ये एक तरह की लकड़ी है, इसमें रेशा है, और ये जो नकली है इसमें रेशा नहीं है। तो नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस बार फिर से हम आपको लेके आए हैं बालाजी ज्वेलर्स एवं ग्रह रत्न रुद्राक्ष केंद्र पर। और इनसे इस बार हम जानेंगे कि जो मूंगा रत्न होता है तो उसकी क्या क्या उपयोगिता होती है। अब हम वीडियो का थोड़ा सा पैटर्न अपने चेंज कर रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा ये चेंज कर रहे हैं कि जैसे जो भी हमारे दर्शक हैं वो कोई भी रत्न जब परचेज करते हैं तो उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और सावधानियों के साथ साथ में वो ऐसा उस रत्न को कैसे परीक्षण करें कि उनको असली रत्न ही प्राप्त हो। क्योंकि बाजार में यदि हम देखते हैं तो बाजार में बहुत से लोग ऐसे हैं कि उसका डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, और डुप्लीकेट रत्न आप सभी जानते हैं कि उतना अच्छी तरीके से फायदा नहीं करता है। और ये मूंगा रत्न की बात हम इस बार करेंगे। तो मूंगा रत्न कहाँ कहाँ उपयोग किया सकता है, क्योंकि उसका मेडिकल भी यूज होता है, एस्ट्रोलॉजिकल यूज भी होता है। और मूंगा रत्न कहाँ कहाँ से पैदा होता है, इसका परीक्षण कैसे आप जानेंगे कि हाँ ये असली मूंगा रत्न हम कैसे परचेज करें, उसमें क्या क्या सावधानियां देखें। तो हम देर न करते हुए हम एक बार फिर से चलते हैं, इनसे जानेंगे कि हाँ जो मूंगा रत्न होता है उसमें क्या क्या सावधानियां, मतलब क्या क्या परचेज करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसा नमस्कार। नमस्कार। अब क्योंकि हम आपके कई वीडियो जनरेट कर चुके हैं जी जी, और उन सभी वीडियो के जो व्यूज आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं, कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए हैं, लोगों ने सराहा भी है उसको। तो हम इस बार आपसे मूंगा रत्न के बारे में जानकारी चाहेंगे कि थोड़ा मूंगा रत्न के बारे में बताएं, क्योंकि आप रत्नों के बहुत ही मास्टर जी जी जी। तो हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे मूंगा है वो कोई पत्थर नहीं है, वो एक जीवाश्म है। ये समुद्र की गहराइयों में मिलता है ना, समुद्र के अंदर। अच्छा, ये कैसा होता है? ये देखने में ऐसा होता है, आप समझो कि किसी जंतु ने एक अपना घर बनाया, और वो देखने में ऐसा लगता है कि कोई पौधा है जिसपे कोई शाखाएं नहीं है, ठीक है। तो एक रेड कलर का कोरल ऐसा दिखता है। फिर हम क्या करते हैं कि ये जीवाश्म जो समुद्र की गहराई से प्राप्त होता है उसको बाहर निकालते हैं, और फिर उसको डिफरेंट शेप देते हैं। जैसे आप देखोगे कुछ कैप्सूल के आकार के मिलते हैं, कुछ ट्रायंगल मिलते हैं ना, तो अलग अलग शेप के मिलते हैं। तो उसके बारे में आज हम बताएं। जैसे आजकल इन जनरल दो तरीके के मूंगे प्राप्त हैं। एक तो जिसे सब लोग बोलते हैं इटालियन मूंगा ना, और एक होता है जिसे लोग कहते हैं सिंदूरी मूंगा, कुछ लोग कहते हैं देसी मूंगा ना। वास्तव में ये जापानी मूंगा होता है। देसी मूंगा कोई मूंगा नहीं होता है, अपने देश में कोई मूंगा नहीं होता है। हम लोग इसे जापानी मूंगा को देसी मूंगा बोलते हैं। इसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है, भगवा कलर का होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे देखिए कि ये इटालियन मूंगा है, ठीक है। अच्छा, ये भी इटालियन मूंगा है, ये कैप्सूल के आकार का है और ये ट्रायंगल के आकार का है। अच्छा, इसके दाम में भी काफी अंतर होता है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो जो ये ट्रायंगल मूंगा होता है वो जो मैंने बताया जीवाश्म जैसा पौधा होता है, उसकी जड़ से बनता है, और अब ट्रायंगल काटने में थोड़ा वेस्टेज भी होता है। अच्छा, हम मानते हैं कि किसी भी पौधे में जो मेन तत्व होता है वो उसकी जड़ों में होता है, तो इसलिए ट्रायंगल वाला मूंगा ज्यादा इफेक्टिव भी होता है, थोड़ा थोड़ा कॉस्टली भी होता है। अब जैसे मंगल ग्रह से संबंधित है ये मूंगा रत्न, और आप जब मंगल ग्रह का सिंबल देखोगे वो भी ट्रायंगल में, तो इसका मतलब है जो बेस्ट मूंगा है वो ट्रायंगल है। लेकिन दाम में काफी अंतर होता है। अगर आपका बजट है तो आपको ये ट्रायंगल मूंगा प्रेफर करना चाहिए। अच्छा, ट्रायंगल मूंगे से और भी फायदे होते हैं। जैसे ट्रायंगल, मान लीजिए आपकी कुंडली में कुछ ऐसा है जैसे शनि मंगल का योग है ना, शनि पे मंगल की दृष्टि है, तो एक एक्सीडेंट को बताता है ना। तो हम जो है उसके लिए भी जब मूंगा यूज करते हैं, अगर कुंडली में योग कारक ग्रह है तो ट्रायंगल मूंगा यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने कहा था हमारे यहाँ आपको देसी मूंगा ना, जैसे ये लाइट कलर में है, लोग इसे देसी मूंगा कहते हैं, कुछ लोग इसे भगवा कलर का कहते हैं ना। वास्तव में क्या है? वास्तव में ये जापानी मूंगा है और ये जापान से प्राप्त होता है। इसकी चेन खोल, हाँ जरूर। अब ये जापानी मूंगा देखने में भी बहुत सुंदर होता है,
और इसकी लकड़ी भी बहुत मजबूत होती है ना, इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। तो आप ऐसे देखो, ये अच्छी क्वालिटी का जो देसी मूंगा है ना, हम लोग कहते हैं देसी, ये जापानी मूंगा है ना, तो ये हमारे यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा और ये रियल ओरिजिनल है। अच्छा, मैं जैसे आपको दाम का कुछ भी आइडिया ना हो तो मैं आपको दाम का भी कुछ आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए खाली मूंगे में ऐसा होता है कि अगर मूंगा कम रत्ती का है, छोटा है, तो इसका भाव भी कम होगा, और मूंगा अगर ज्यादा रत्ती का है तो उसका भाव बढ़ जाता है। जैसे आप हमसे कहोगे अगर 5 रत्ती के आसपास, तो हम आपसे कहेंगे 300 रुपए रत्ती। आप कहोगे 10 रत्ती के आसपास, तो हम आपसे कहेंगे 800-900 रुपए रत्ती ना। खाली रत्ती बढ़ गई है और हमने साथ में भाव भी ज्यादा कहा, साइज बढ़ गया इसलिए ना। और अब जैसे शेप में भी अंतर आ जाता है। जैसे आप हमसे 10 रत्ती का मूंगा ले लो इटालियन ना, इसमें जैसे 10, 11, 12, 15 रत्ती लिखे, तो ये हम आपको जो है आप अप्रोक्स आइडिया लगाओ कि 800, 900, 1000 रुपए रत्ती कहेंगे। जब यही सेम चीज आप हमसे ट्रायंगल में मांगोगे तो हम आपसे कहेंगे अप्रोक्स 2000 रुपए रत्ती, क्योंकि हमारे पास जो भी आपको मूंगे की क्वालिटी मिलेगी ना वो बेस्ट मिलेगी। क्योंकि हमारे मूंगे में आप ध्यान से देखिए, एक रंग का होगा, कहीं पे भी कोई गड्ढा नहीं है, कोई दोष नहीं है, एकदम सुंदर चमकदार ना। तो ये इस हिसाब से इसके दाम थोड़े से ज्यादा होते हैं ना। और इसी हिसाब से हम आपको दिखाते हैं बाकी के भी मूंगे। जैसे हमारे पास 4-5 रत्ती से लेके 18-20 रत्ती तक के मूंगे हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और ये हमारी मूंगे की वैरायटी है। अच्छा, अब जैसे कभी बच्चा हुआ, पंडित जी ने कुंडली देखी और कहा कि बच्चे को मूंगे की बीट पहना दो, मूंगे का दाना पहना दो, तो वो मूंगा भी हमारे पास अवेलेबल है। ये हाँ, ये छोटे वाले, इसके अंदर छेद होता है, आप इसको धागे में पिरो के बच्चे को पहना सकते हो। जैसा भी पंडित जी कहते हैं 2 दाने, 4 दाने, 1 दाना, आप वैसा पहना सकते हो। तो ये भी वैरायटी हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है, ठीक है। अच्छा, ये छोटा बड़ा देसी सब अवेलेबल है। ये आप देख रहे हो, ये सब हमारे ट्रायंगल मूंगे की वैरायटी है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने बताया मूंगे के बारे में, अब मुझे लगता है मुझे ये बताना चाहिए कि मूंगा किसे पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, इससे लाभ है क्या। तो आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि किसी की कुंडली मेष लगन की है, वृश्चिक लगन की है, सिंह लगन की है, धनु लगन की है, या मीन लगन की है, या यही राशियां हैं इनकी। तो इसमें क्या होता है, मंगल एक योग कारक ग्रह होता है। मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन का सबसे योग कारक ग्रह मंगल है। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी सिंह लगन की कुंडली है, तो सिंह लगन की कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह मंगल है। तो इसका मतलब है कि आपको प्रयत्नपूर्वक मूंगा धारण ही करना चाहिए। अच्छा, कितने रत्ती का धारण करना चाहिए, तो इसमें ऐसा रहता है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का मूंगा ले रहे हो, मान लो ट्रायंगल मूंगा ले रहे हो, तो आप जो है 5, 6, 7 रत्ती का धारण कर सकते हो ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई वेट के हिसाब से धारण करना चाहिए, कि मान लीजिए आपका वेट 100 किलो है, तो 10 किलो पे 1 रत्ती, यानी 10 रत्ती के आसपास पहनना चाहिए ना। अच्छा, ये बात पूरी नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी मूंगे की या किसी भी रत्न की ज्यादा अच्छी है, तो आप कम रत्ती का भी पहन सकते हो। और अगर मूंगे की क्वालिटी कमर्शियल है, या मान लो कि आप जो है ये कैप्सूल वाला मूंगा पहन रहे हो, तो थोड़ा सा ज्यादा भी पहन सकते हो। तो ये बात है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह है, तो आप मूंगा धारण कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मंगल योग कारक ग्रह है, लेकिन वो कुंडली में बैठा अच्छी जगह पे नहीं, मान लो 6, 8वें, 12वें भाव में बैठा है, तो क्या हमें मूंगा पहनना चाहिए? हाँ, हम मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन हमें इसके साथ 3 मुखी या 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष भी धारण कर लेना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कुंडली में कि कुंडली में मंगल योग कारक तो है, लेकिन वो अच्छे हाउस में, अच्छे घर में नहीं बैठा है। तो मान लीजिए लगन का स्वामी है मंगल, और वो 6, 8वें या 12वें भाव में बैठा है, तो अब आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यार हमें मूंगा पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। भाई लगन का स्वामी है तो आपके स्वास्थ्य को, आपकी पर्सनालिटी को, सबको अच्छा करेगा। लेकिन
छठे 8वें 12वें भाव में बैठने से उसके एनवायरनमेंट में कमी आ गई। तो आप उसको दूर करने के लिए साथ में एक तो 11 मुखी पहन सकते हो। 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष हनुमान जी का रूप है और उसमें 11 रुद्रों की शक्तियां भी होती हैं। तो मंगल की जितनी भी नेगेटिविटी है वो 11 मुखी रुद्राक्ष खत्म कर देगा। और मंगल की पावर को कौन बढ़ाएगा? मूंगा। तो आप कॉम्बिनेशन में पहनो, आप मूंगा भी पहनो और 11 मुखी रुद्राक्ष भी पहनो। अगर मान लीजिए कि 11 मुखी रुद्राक्ष का बजट ना हो तो आप उसकी जगह 3 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हो, क्योंकि जो 3 मुखी रुद्राक्ष होता है वो मंगल के लिए होता है। और अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो इसी मंगल के एक्सटेंडेड फॉर्म जो कि 11 मुखी रुद्राक्ष है धारण ही करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिसकी भी कुंडली में मंगल योग कारक है और अच्छी जगह पे बैठा है उसे मूंगा धारण ही करना चाहिए। और अगर योग कारक है लेकिन अच्छी जगह पे नहीं बैठा है तो मूंगे के साथ 3 मुखी या 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। ठीक है, इसका मेडिकल में कैसे यूज करते हैं? जी, इसका मेडिकल में भी यूज होता है। मान लीजिए कि किसी कुंडली में मंगल 6th हाउस में बैठा है, साथ में कोई और अग्निकारक मान लो सूर्य बैठा है, तो कहते हैं कि यार इसमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। तो इसके लिए आयुर्वेद में हम क्या रत्नों की पिष्टी बना लेते हैं ना, तो इसका चूर्ण बना लेते हैं, इसकी भस्म बना लेते हैं। तो वो हमें किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य, अच्छे वैद्य की जानकारी में ही ये करना चाहिए। और इसका काफी उपयोग दवा बनाने में भी होता है, हमारे देश में भी होता है और बाहर देशों में भी होता है। तो ये जो है दवाओं में भी काफी अच्छा काम करता है। जैसे आपने बताया कि एक देशी मूंगा होता है जी, और एक इटालियन मूंगा होता है, तो दोनों के रेट में कुछ फर्क होते हैं? जी, बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है अभी। अच्छा, एक बात तो आपको और भी बताए कि जैसे हमने कहा इटालियन मूंगा, तो आपको लगता होगा ये सारा मूंगा इटली से आता है ना, लगता है इसका नाम है। तो आप ये समझो इसका नाम है, सारा इटली से आता नहीं। मतलब आप समझो जैसे कोई एक प्रजाति है जहां पे पाई गई, अच्छा वही प्रजाति अगर किसी दूसरी जगह पे गई तो दोनों गुण सेम है मूंगे के, लेकिन वो कहीं दूसरी जगह पे पाई गई है, लेकिन उसको बोलेंगे हम इटालियन मूंगाई ना। अगर इटली में प्राप्त है तो या वही गुण धर्म लेके कहीं और भी प्राप्त है तो उसको हम बोलते इटालियन मूंगा ही है। ठीक है, ये बहुत लोगों में भ्रांतियां हैं। और एक भ्रांति देसी मूंगा को लेके है, तो लोगों को लगता है अपने देश में पाया जाता है। नहीं, अपने देश में नहीं पाया जाता है, ये जापान में पाया जाता है, इसे जापानी मूंगा कहते हैं। अच्छा, आजकल जापान से ये जो मूंगा है वो बहुत कम मात्रा में आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो इसके दाम में बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे हम आपसे कह रहे थे कि भाई ये 5 रत्ती का मूंगा है, हम आपको 300 रुपए रत्ती के आसपास दे देंगे, लेकिन यही अगर हम जापानी मूंगा की बात करेंगे तो हम कहेंगे 3,500 रुपए रत्ती देंगे। इतना अंतर है, 300 रुपए, 350 रुपए, 3,500 रुपए, 4,500 रुपए, इतना अंतर है, क्योंकि आजकल ये कम आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि जापानी मूंगा अच्छा भी होता है, शक्तिशाली है, उसके रेशे से एक जैसे गए हैं और देखने में भी सुंदर है और प्रभावशाली भी है। अच्छा, अब जैसे ज्योतिष पे आ जाते हैं, तो ज्योतिष में हम देखते हैं कि मंगल ग्रह का रंग लाल है ना, तो अभी तो मंगल पे भी जा चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आप चाहो तो लाल रंग का इटालियन मूंगा भी धारण कर सकते हो, वो भी फायदा करेगा ही ना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जापानी मूंगा पहनो, अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप इस भ्रम में मत आना, आप इटालियन मूंगा पहनिए, इटालियन मूंगा भी फायदा करेगा। किसी मतलब पर्टिकुलर धातु में पहना जाता है? जी, जैसे इसकी धातु सोना है तो हमें मूंगे को सोने में धारण करना चाहिए। मान लीजिए जैसे आजकल जान रहे हैं कि सोने का भाव बहुत बढ़ा हुआ है, तो आप बाय द टाइम इसको पंच धातु में भी धारण कर सकते हो। हाँ, आप इसे पंच धातु में धारण कर लो और जब आपका बजट हो तो आप इसे सोने में धारण कर लीजिए, और पंच धातु में भी बजट ना हो तो आप इसे ब्रॉन्ज में धारण कर लो। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ जो पंच धातु की अंगूठियां बनती हैं तो वो एकदम लुक लाइक गोल्ड ही होती हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट है, तो आप उसे जो है पंच धातु या ब्रॉन्ज में भी धारण कर सकते हैं। अच्छा, इसका ओरिजिनल कैसा है ये कैसे पता लगेगा? हाँ, इसके लिए तो एक तो सबसे पहली बात है थोड़ा तजुर्बे की जरूरत होती है, और जैसे आजकल आप देख रहे हो कि सारे नग बहुत ही ज्यादा डुप्लीकेट मार्केट में आ रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा उपाय मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बताऊं
जैसे आप कभी रत्न खरीदते हो तो आप सोचते हो हम सर्टिफाइड ले लें, हाँ। ना, तो यही पहचान है। नहीं, मुझे लगता है आप जिससे रत्न खरीदते हो उसके सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अभी मैंने देखा है जैसे ऑनलाइन भी लोग अपना सामान बेच रहे हैं, सामान नकली है और उसमें सर्टिफिकेट लगा है कि असली है। तो आप जब सर्टिफिकेट पे भरोसा करते हो तो आप नकली सामान भी प्राप्त कर सकते हो। तो आपको ये करना चाहिए कि साधारण तरीके से देख के आप पता कर सकते हो। मुझे लगता है आप नहीं कर सकते, क्योंकि डुप्लीकेट बनाने वाले इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि वो सारी चीजें वैसी कर देते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि दुनिया में कहीं से भी रत्न खरीदो, आप अपने आसपास की लैब पता करो और रत्न लेके खुद लैब में जाओ, तो वो सही रिजल्ट देगा। अगर वो लैब कहती है कि नेचुरल कोरल है तो वो है, तो इसका मतलब है कि आप रत्न कहीं से भी खरीदो और उसकी टेस्टिंग खुद जाके लैब पे कराओ, तभी सही रिजल्ट आएगा। आप दूसरे के सर्टिफिकेट पे भरोसा करो, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो हम क्यों रिस्क लें? हम खुद ही जब इतना महंगा पत्थर खरीद रहे हैं तो हमें लैब में जाके उसको सर्टिफाई करा लेना चाहिए। इससे मानसिक सुकून रहेगा, हमें हमेशा मालूम रहेगा कि असली है। तो मुझे लगता है कि आप खुद लैब जाके, आप गूगल में सर्च कर लो, खुद लैब में जाके देख लो। अच्छा, जैसे इसमें कुछ पारंपरिक बातें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे लोग कहते हैं कि भाई इसमें पानी की बूंद डाल दो तो वो रुक जाएगी ना, इस तरह के हैं। असली मूंगा होगा तो ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा, आप देखो ये जो मूंगा है वो एक तरह की लकड़ी है। मैंने कहा था जीवाश्म है, घर है उसका एक जंतु का, तो वो लकड़ी है। तो इसमें नेचुरल रेशे होते हैं, नेचुरल रेशे होते हैं। अब अगर आप इतनी बारीकी से देख सकते हो तो आपको इसमें नेचुरल रेशे दिखाई पड़ेंगे। और जो सिंथेटिक होते हैं वो बहुत चमकदार होता है, उसमें रेशे नहीं दिखाई पड़ते। अगर आप ये देख सकते हो तो आप देख लो, अगर नहीं देख सकते हो तो बेस्ट ये है कि आप लैब में जाके सर्टिफाई करा लो। ठीक है? कोई बड़ा है ऐसा स्टोन जिसमें रेशे टाइप के दिखते हाँ, हैं? सभी में आपको दिखाते हम आपको दोनों दिखाते हैं कि नकली कैसा दिखता है और असली कैसा दिखता है, दोनों दिखाते हैं आपको। इस तरह का है, इस तरह का है, ऐसे दिखता है। ये देसी नकली है और ये इटालियन नकली है, और ये इटालियन असली है और ये जापानी असली है। ठीक है? तो अब इसमें देखिए कि ये क्या है, इसमें कोई रेशा नहीं दिख रहा, वो बहुत चमकदार है, चमक तो रहा है, और लेकिन इसमें रेशा भी नहीं दिख रहा है। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो आप इसको नेचुरल रेशे दिखाई पड़ेंगे ना। ये एक सबसे अच्छी पहचान है जो हम लोग देख लेते हैं। इसको यदि पलट के देखें तब हाँ, रेशे, आपको रेशे दिखाई ही पड़ेंगे, क्योंकि एक तरह की लकड़ी है, लकड़ी में रेशा होगा। तो ये एक तरह की लकड़ी है, इसमें रेशा है, और ये जो नकली है इसमें रेशा नहीं है। अच्छा, ये जापानी मूंगा है, इसमें भी यही है कि इसमें एकदम चमकदार और बिना रेशे का है। और जब हम यही जापानी मूंगा देखेंगे तो आप देखिए कि इसमें रेशे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये ही एक पहचान है जिसको आप आंखों से देख के जान सकते हो। और अगर आप आंखों से देख के जान पा रहे हो तब तो आपने पहचान लिया। और आपको लगता है नहीं, हमें डाउट है, तो आप इसको लैब में ले जाके। नहीं, ये रेशे वाली जो आपने बात बताई ना, हाँ, तो इससे लग रहा है कि हाँ बहुत हद तक के जो बहुत हद तक पहचान सकते हो। हम लोग कैसे देखते हैं, हम रेशा ही तो देखते हैं। जैसे हम लोग कैसे पहचानते हैं, हम लोग रेशा देख के पहचान लेते हैं। और आप हमारे सामने ये दूध भी रख दोगे तो हम कह देंगे नकली है, हमें उठा के भी देखना नहीं है। ये प्रैक्टिस की बात है, तो प्रैक्टिस भी हो जाती है हम लोगों को इतनी। तो इसका मतलब ये है। अच्छा देखो, जैसे ये है, इस पे जैसे व्हाइट स्पॉट भी कभी कभी मिलते हैं आपको। और वैसे आजकल नकली में भी लोग व्हाइट स्पॉट डालने लग गए हैं, वो अलग बात है, ओरिजिनल बनाने के लिए। हाँ, ओरिजिनल बनाने के लिए। हाँ, अगर आप इन रेशों से पहचान पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो आपको लैब में देख के टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपके कमेंट से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और उसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हाँ, अगले वीडियो को हम जनरेट करें। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।